मैं हमेशा रात के वक्त खुली सड़कों के खास आकर्षण के प्रति आकर्षित रहता था। हल्के हल्के बिजलियों की आवाज, आवासन और अपने विचारों के साथ अकेलापन की भावना, सब कुछ मुझे प्रभावित करता था। इसलिए जब मेरे दोस्तों ने मुझे एक हफ्ते के लिए ग्रामीण क्षेत्र में छुट्टी के लिए आमंत्रित किया, तो मैं इस अवसर का स्वागत किया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस रात के ड्राइव का कुछ अलग ही अंदाज होगा। मिडनाइट से ज्यादा समय बीत चुका था जब हमने शहर लौटने का निर्णय लिया। यातायात अपशिष्ट हो गया था और मेरे दोस्त वाहन की पीछे सो गए थे। केवल इंजन की गड़गड़ाहट और बीच बीच में होने वाली झलकियों की छायाएं हमारे साथ थीं। हम घुमावदार, जंगलों भरे सड़कों के माध्यम से चल रहे थे और अंधकार बढ़ता जा रहा था। पेड़ पौधों के ब्रांचेस ऊपर की ओर फैल गए। उनकी टहनियों ने जैसे ही अकेले उड़ाए जैसे दिखाई दिए, दरवाजा जैसा बनाकर एक विचित्र छाया बना दिया। मैंने रेडियो को सही करने का प्रयास किया, खामोशी को तोड़ने के लिए, कुछ ढूंढने के लिए। लेकिन मेरा खोजा हुआ सब कुछ केवल स्थूल चैनल था। एक अजीब बेचैनी मेरे ऊपर छवि हो रही थी, मेरी हाथ में लकड़कड़ाता हुआ व्हील पर गले को टाइट करने के रूप में। सड़क अनंत होने की तरह लग रही थी, जैसे एक पारिपथिक मेज। मुझे वह अजनबी चीज के बारे में कुछ गलत महसूस हो रहा था। मेरे समझ के पार कुछ। मैंने पिछले दरवाजे में झांक कर देखा और मेरे दिल ने एक कदम से बढ़ दिया। दूरबीन में मेरे सामने आने वाली किसी गाड़ी के प्रक्षिप्त दिख रहे थे, लेकिन वे किसी भी तरह के पास नहीं आ रहे थे। वे हमारी पीछे केवल हमेशा के लिए एक मापी दूरी पर रह गए थे। मेरे दोस्त वाहन के पीछे में हलचल करने लगे, मेरे बेसरकारी को महसूस कर रहे थे। मैंने ताकतवरी तरीके से हम आरी गति बढ़ाई और मापी दूरी को छोड़ने का प्रयास किया। इंजन रोर हो गया और स्पीडोमीटर की सुई को ऊपर ले जाने के बावजूद हमारी गति दूरबीन के पीछे आने वाले वाहन की तरह ही बनी रही। मुझे हमें इस परिस्थिति से बाहर निकालना होगा, इसलिए मैंने एक और मार्ग लेने का त्वरित निर्णय लिया। शायद हम छोटे मोटे सड़कों के जाल के भीतर ही उन्हें खो सकते हैं। यह निर्णय मेरे दोस्तों से निर्णय सहमति से मिला। और सड़क संकीर्ण थी और घने जंगल दोनों ओर से दब गए। मेरी हेडलाइट्स अद्वितीय तरीके से छायाओं को छायामान कर रही थीं, जो भूतों की तरह नृत्य कर रही थीं। रास्ता घुमावदार था और हम अंदाज और खो गए, जो हमें भ्रमित और हराने दिया। हर मोड़ और मोड़ के साथ डर की भावना और भी गहरी हुई, और जैसे ही मुझे लगने लगा कि हमने हमारे पीछे जाने वाले को हराया है, उनकी वाहन से दरकार की बनी। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई और मैंने रेडियो की तरफ मेरे दोस्तों को हल्के में देखा। भय उनके चेहरों पर था, मेरे अपने पर दिखाई दी। शायद यह केवल एक संयोग हो, किसी ने सुझाया। मैं चाहता था कि ऐसा हो, लेकिन मेरे अंदर गहरी खोज की भी जानकारी थी। मैंने हमारी गति बढ़ाई, आशा है कि हमें पूर्व शिष्टक से हाथ धो लेंगे। इंजन गड़गड़ा गया और हमारी गति बढ़ी, लेकिन हमारी ओर डराने वाले वाहन के बीच की मापी दूरी आसानी से छोड़ दी गई, जैसे कि वह सब कुछ जानती है। ये क्योंकि मेरे पीछे जाने वाले वाहन को हमेशा के लिए दिख गया था। मेरा दिमाग भय और भ्रम से भर गया। कौन उस गाड़ी में बैठ रहा था? वह हमारे साथ क्या चाह रहा था? अचानक आवाज की चीख के साथ टायर के स्क्रीच आकाश को छू गई। मैंने ब्रेक मार दिए, जिससे वाहन स्किड कर गया और हमारी रास्ता बंद हो गई। पीछे जाने वाले वाहन के पीछे रुक गए, हमारी फुर्ती को बाधित करते हुए। अंधकार से एक आकार बन गया। उसके बाद वाहन के ड्राइवर के द्वारा निकला, फटे हुए कपड़े में और एक पीली चेहरे पर दिखाई देता था, जिस पर एक विचित्र हंसी थी। मेरे दिल ने मुझे दिल से डरावना तरीके से पुकारा और मैंने रेडियो के द्वारा अपने दोस्तों को देखा। वह चीज हमारी ओर बढ़ रहे थे। उनकी हंसी फैल गई। डर ने मुझे अपने पास बिठाया और मैंने वाहन को रिवर्स में छोड़ दिया, प्रतिद्विगुणन की कोशिश करते हुए विपरीत दिशा में भागने का प्रयास किया। लेकिन जब मैं रियर व्यू मिरर में देखा तो मैंने भयभीतता की भयानक सच्चाई का पता लगाया। रास्ता गायब हो गया था। हमें पेड़ पौधों से घिरा हुआ था, बिना किसी बचाव के। वाहन के पीछे जाने वाले ने हमारे वाहन की ओर बढ़ने की कोशिश की। उनकी हंसी और विचित्र बढ़ गई।
उसने मेरे विंडो को एक बोनी उंगली से टैप किया और एक गोंडे आवाज में बोला, तुम रात के अबूझे से नहीं बच सकते मेरे दोस्त। तब मुझे जागरूक हो गया, स्वेट से भीगा हुआ, अपने चादर में उलझा था। यह सब एक बुरा सपना था, एक भयानक अवास्तविक ख्वाब। लेकिन जब मैं वहां लेटा, अपनी दयनीय की संगात में अपना हृदय की धड़कन को शांत करने का प्रयास कर रहा था, तो मैं उस भावना से बाहर नहीं आ सका कि कहीं आकाश गहरी रात के रास्ते पर कुछ दुर्भाग्यपूर्ण अभी भी छिपा हुआ है, अपने अगले पीड़िता का इंतजार कर रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।